हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल एम के आलम मैथमेटिक्स क्लासेस में। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 आलोक भारती मैथ के एक्सरसाइज नंबर 11.2 जो कि पुरानी बुक है ना, उसके क्वेश्चन नंबर 28 का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, मुझे तो कंफर्म नहीं पता है कि ये इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, पहली बात, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी लड़के द्वारा कमेंट में पूछा गया है, जिसमें उसको दिक्कत आई, जिससे उन्होंने मुझे पूछा कमेंट सेक्शन के थ्रू। तो मेरा फर्ज बनता है कि उसको बताया जाए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि एक किसान 3 लाख रुपया में खेती योग्य एक भूखंड खरीदा। ध्यान से देखिए, क्या बोलता है कि कोई किसान है जो 3 लाख रुपए में एक जमीन खरीदा। भूखंड मतलब क्या होता है? जमीन का टुकड़ा, है ना। उसने भूखंड के 1/3 भाग को, यानी ये 3 लाख रुपया में जो खरीदा, उसके 3 हिस्से में से 1 हिस्सा भाग को 20% की हानि पर, ठीक है, ध्यान से देखिए, जो 3 हिस्सा का 1 हिस्सा बेचा, उसमें 20% का क्या हुआ, उसको लॉस हुआ, तथा 2/5 भाग भूखंड को 25% की लाभ पर बेच दिया, है ना। तो बोलता है कि शेष भूखंड को वो कितने रुपए, उसके बाद जो जमीन बच गया तो वो कितने रुपए में बेचे कि उसे कुल भूखंड का 10% का लाभ हो सके। समझिए, यानी ये भी मेकअप हो जाए, ये भी मेकअप हो जाए, और पूरे में से उसको 10% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए, ठीक है। तो देखिए, इसको कैसे बनाएंगे, समझिए इस बात को कि उसके पास जो टोटल जो जमीन है, टोटल जमीन का कीमत वो कितना है, 3 लाख रुपया। इसका मतलब कुल भूखंड का जो सीपी है वो कितना है, 3 लाख रुपया। देखिए क्या देके रखा है, कुल भूखंड का सीपी, सीपी मतलब क्रय मूल्य, खरीदा है कितना रुपया में, 3 लाख रुपया में, 3 लाख रुपया, ठीक है। इसमें हमको निकालना क्या है कि 10% लाभ हो सके, पूरे जमीन में से, पूरे जमीन का 10% लाभ हो सके। तो पूरे का पूरा 3 लाख है, इसका 10% चाहिए। इसका मतलब आपको प्रॉफिट प्रतिशत कितना देके रखा है, लाभ प्रतिशत 10%, है ना, यही देके रखा है। तो यहां से हम लोग क्या कर लेंगे, इसका पूरे जमीन का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। इसीलिए कुल भूखंड का एसपी यानी विक्रय मूल्य। तो एसपी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है कि 100, जब प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटे 100, और गुना क्या होता है, सीपी होता है, यही ना होता है। यहां से क्या हो जाएगा, 100 और प्लस प्रॉफिट परसेंट 10% तो 10 बटे में 100, और सीपी के जगह कितना देंगे, 3 लाख रुपया। 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, ठीक है। यहां से ये 0000 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा आपका, 110, और गुना कितना हो जाएगा, 3000, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, यानी 11 गुना 3 कितना हो गया, 11 3 33, और 1 0 यहां पर है, 3 0 यहां पर है, तो कितना 0, 4 0, यानी आपका कितना हो गया, 3,30,000 रुपया। एक बात को ध्यान में रखिए कि 3 लाख रुपया में वो जमीन को खरीदा था, और उसको अगर 10% का प्रॉफिट लेना हो तो उसे कितना में बेचना पड़ेगा, 3,30,000 रुपया में बेचना पड़ेगा, ठीक है। इतना बात तो समझ में आ गया, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, हम लोग क्या कर लेंगे, 1/3 भाग का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो क्या लिखेंगे, अगेन, यहां पर लिखेंगे अगेन मतलब फिर, जिसको पुनः बोलते हैं। तो 1/3 भाग का, है ना, 1/3 भूखंड का सीपी लिख लेते हैं। 1/3 1/3 भाग भूखंड का सीपी, तो कितना हो जाएगा, टोटल आपका 3 लाख है, और 1/3 निकालेंगे तो 1/3 गुना कितना हो जाएगा, 3 लाख, और इसको काटिएगा तो 3 एकम 3 से कट जाएगा, यानी आपका कितना हो गया, 1 लाख, ठीक है। यानी 1/3 भाग भूखंड का जो सीपी हुआ कितना हुआ आपका,
1 लाख रुपए, 1 लाख रुपया, और इसमें से वो 20% का क्या जाता है, लॉस होता है उसको, है ना। तो लिखेंगे तथा लॉस प्रतिशत कितना प्रतिशत है, 20%, है ना। इसीलिए यहां से एसपी जो निकालिएगा 1/3 भाग का एसपी, ये कितना आएगा देखिए, तो यहां पर लिख देना 1/3 भाग भूखंड का एसपी, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा चूंकि इसी को निकाल रहे हैं। क्या होता है 100 माइनस लॉस परसेंट बटे में 100 और गुणा क्या होता है सीपी, ठीक है। और यहां से अगर आप निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 100 लॉस परसेंट की जगह में कितना 20 बटे 100, और सीपी इसका कितना है देखिए 1/3 भाग ही बेच रहा है ना, तो सीपी आपको क्या यूज करना पड़ेगा, यही वाला 1 लाख रुपया वाला, 1 लाख ऐसे होगा। यहां से 00 का कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना बचा आपका देखिए 100 में से 20 गया 80, है ना, और ये 3 0 आ जाएगा, 3 0, यानी वो 1 लाख की जमीन को वो कितना में बेचेगा 80,000 रुपए में, जिससे उसको 20% का लॉस होगा। समझ में आया। अब फिर आगे देखिए बोलता तथा 2/5 भाग भूखंड को 25% लाभ पर बेच दिया। अब उसको ये जो टोटल का 2/5 भाग बेचेगा ना, उसमें से आप उसको कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा, 25% का, है ना, क्या होगा लाभ होगा। लिखेंगे फिर, है ना, यहाँ पर लिख देते, समझिए इस बात को। अगेन कुल भूखंड का का 2/5 भाग, 2/5 भाग, ये किसके बराबर होगा 2/5 और गुना 3 लाख, ठीक है। यहां से आप काटिएगा तो कितना आएगा 5 छक्के 30, और यहाँ पर 2 0 2 4 0 आ जाएगा, 1 2 3 4 0। इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 6 दूना 12 और 4 0, 1 2 3 4, यानी 1,20,000, ठीक है। तो ये 1,20,000 की फिर जमीन को बेचेगा तो कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा, 25% का। तो लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट, बराबर 25%, ठीक है। इसीलिए यहां से फिर एसपी निकाल लेंगे, एसपी बराबर कितना आएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट है, प्लस प्रॉफिट की जगह 25 दे देंगे, समझ में आ रहा है ना, वही फॉर्मूला लगा रहे हैं, बटे 100 और गुना सीपी के जगह में कितना देंगे देखिए 1,20,000, 1,20,000, ठीक है। यहां से 00 कट जाएगा, यानी 100 प्लस 25 कितना हो गया 125 और गुना 1200, ठीक है। और 125 को, एक सेकेंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 125 गुना 12 कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 1500, ठीक है। और ये 00 दे दिए, यानी कितना हो गया 1,50,000। ऐसे समझिए इस बात को। पहला जो टुकड़ा बेचा तो वो कितना में बेचा 80,000 रुपये में, यहाँ पर आपको मिल रहा होगा 80,000, और दूसरा टुकड़ा को कितना में बेचा 1,50,000 में, ठीक है। टोटल दोनों टुकड़े को कितना भाग में बेचा, लेकिन इसीलिए दोनों भूखंड का एसपी तो कितना देखिए 80,000 यहाँ पर, ठीक है, 80,000 प्लस 1,50,000, 1 लाख, यहाँ पर दिक्कत हो रही है देखने में, एक सेकंड, 1,50,000, ये हो गया 1,50,000, ठीक है। अब दोनों को जोड़िएगा तो 80,000 और 1,50,000 कितना हो गया आपका 2,30,000 हुआ ना। अब इस बात को समझिए, उसको 10% का लाभ कमाने के लिए पूरे जमीन को कितना में बेचना था 3,30,000 में, है ना, और 2 टुकड़े को वो 2,30,000 में बेच दिया। अब उसको और कितना रुपया चाहिए 3,30,000 पुराने के लिए,
और 1 लाख रुपया ही नहीं होना चाहिए। तो कितना, और जो शेष जमीन बच गया तो वो पूरा कहाँ से करेगा, वो जो शेष जमीन बच गया उसको बेच करके। तो क्या लिखेंगे, इसीलिए शेष भूखंड का मूल्य या एसपी कितना हो जाएगा, 3,30,000 माइनस 2,30,000 जीरो, ये ना होगा। और यहां से आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना आएगा, 1 लाख। ठीक है, तो वो जो शेष जमीन है यहां पर लिख लीजिए, अतः शेष भूखंड का मूल्य या एसपी, या जो क्वेश्चन में दिया उस टाइप से आप लिख सकते हैं, 1 लाख रुपए आंसर। ठीक है, देखिए दिमाग लगाने वाली क्वेश्चन है, अगर आप दिमाग लगा लेते हैं तो सारा क्वेश्चन आपका आसानी से बन जाएगा। हाँ, इसमें अगर यदि आपको कहीं पर समझने में दिक्कत आ रही होगी तो यू कैन आस्क मी इजीली एनी टाइम। ठीक है, और बने रहिए इसी तरह हमारे साथ।